हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, हमारा पेपर जो एम्ब्रियोलॉजी है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा अभी पॉलिनेशन। इसमें अभी लेटेस्ट जो टॉपिक चल रहा हमारा वो है पॉलिनेशन। परागण। या परागण, ठीक है। परागण के लिए हमने समझ रखा है कि पुष्प जो हैं, क्योंकि अगर अपन एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक विशिष्ट संरचना है, किसके लिए? केवल और केवल रिप्रोडक्शन के लिए, जिसको हम बोलते हैं पुष्प। और पुष्प के अंदर दो अलग अलग चक्रों में जायनिक मतलब गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम मतलब मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन जो हैं क्या हो रहे हैं यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। और इन दोनों के अंदर जो मेल है वो डेवलप करता है वही लोअर गिप्टोगेम्स के समान धीरे धीरे, केवल संरचनात्मक अंतर है। मॉर्फोलॉजिकली अगर अपन बात करें तो वहाँ पे बन रहा है एक हैप्लॉइड गैमीट जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स, और जो कि एंथर में डेवलप होते हैं। और वहीं अगर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वहाँ पे डेवलप हो रहा है गाइनोसियम, जिसके कार्पल्स के अंदर एग सेल या एग जो है अंडक वो क्या होता है? डेवलप होता है। तो पॉलिनेशन वो प्रक्रिया है जिसमें एंथर्स के स्फुटन द्वारा मुक्त पोलन ग्रेन्स जो हैं वो किस पे पहुंच रहे हैं? वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र से पहुंच रहे हैं किसके अंदर? अंडक पे। और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन के लिए फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले की ये प्रक्रिया है। यहाँ पे हम इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं, अर्थात ऐसे पुष्प या ऐसे क्या बोलते हैं गैमीट्स जो स्वयं को ही क्या कर लेते हैं? फर्टिलाइज कर लेते हैं। और इसके लिए इन्होंने तीन विशिष्ट संरचनाएं जो हैं वो बनाई। सबसे पहला थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं पुराने को। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन को करने के लिए उन्होंने क्या विशेषताएं अपनाई हैं? सबसे पहले तो इन्होंने बना दिया बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। सबसे पहले जहां अगर अपन एंजियोस्पर्म्स की भी जिम्नोस्पर्म्स की भी बात करते हैं तो पादप ही ज़्यादातर अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है। लोअर गिप्टोगेम्स में भी ऐसा है। लेकिन यहाँ एंजियोस्पर्म्स ने क्या कर दिया? जो हमारा मोनोइसियस कंडीशन थी उसको बढ़ाया और वहाँ पे मोनोइसियस कंडीशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर डेवलप किया। और वहीं एक ही पत्ती पर, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल अलग अलग बन रही है, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके और एक ही विशिष्ट संरचना बनाई जिसके अंदर साइकिल्स के अंदर अलग ये ब्रांच का ही मॉडिफिकेशन है, जिसके अंदर ये डेवलप हो रही है ओवरी, और ओवरी के साथ ही फिलामेंट के ऊपर डेवलप हो रहे हैं स्टेमन्स, और ये रिसेप्टिकल हो गया ओवरी का, ठीक है। तो ऐसे में, और ये तो फिर आकर्षण करने के लिए पेटल्स एंड सेपल्स हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इन दोनों संरचनाओं की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इन दोनों संरचनाओं का एक साथ होना सेल्फ पॉलिनेशन को इंक्रीज या बढ़ावा देने के लिए काफ़ी है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही आ जाता है। दूसरा अगर अपन यहाँ पे बात करें तो दूसरा हम यहाँ पे दे सकते हैं ऑटोगेमी, स्व निषेचन। तो स्व निषेचन का मतलब बाइसेक्सुअल तो थे ही, प्लस इसी का स्टेमन अपने पोलन ग्रेन्स को इसी की वर्तिका के ऊपर ड्रॉप करने में, और दूसरा इसकी वर्तिका इसको ग्रहण करने में सक्षम है, और ये इसी के द्वारा क्या हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी। तो इसमें दैट इज ऑटोगेमी, स्वयं को ही निषेचित करने का इनके अंदर गुण या अडेप्टिबिलिटी पाई जा रही है। तीसरा अगर यहाँ पे अपन बात करें तो हम दे सकते हैं जाइटोनोगेमी। जाइटोनोगेमी, और जाइटोनोगेमी की अगर हम बात करें तो जाइटोनोगेमी का मतलब होता है कि एक ही पादप के फ्लोर्स के बीच अगर हम यहाँ पे स्व निषेचन करा रहे हैं और उसके अंदर
इसको हम होमोगैमी, गैमी का मतलब गैमीट्स और होमो का मतलब समान और गैमीट का मतलब है उनकी जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, अर्थात समान आनुवांशिकी संरचना वाले दो गैमीट्स के बीच में अगर हम फ्यूजन करवाते हैं तो दैट इज जाइटोनोगैमी, जिसको हम होमोगैमी की बात करते हैं। और इसी होमोगैमी में एक और एडेप्टेशन इन्होंने यहाँ पे जो है वो बना लिया था और वो था क्लस्टोगैमस। क्लस्टोगैमी बोल सकते हैं लेकिन क्लस्टोगैमस ज़्यादा अच्छी शब्द है, क्योंकि क्लस्टोगैमस में क्लस्टोगैमस की अगर अपन बात करें तो हिंदी अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रही है, उन्नू मिली है या मिले है, कुछ ऐसा है ये। लेकिन क्लस्टोगैमस की हम बात करें तो ये उन पुष्पों में है जो आकार में बहुत छोटे हैं, मिट्टी में दबे हुए हैं और कभी भी, सबसे बड़ी बात है, ओपन, नेवर ओपन, कभी भी ओपन नहीं होते, खिलते नहीं है, बड अवस्था में ही रहते हैं। तो ऐसे में ना इनके एंथर्स बाहर जा सकते हैं और होते कैसे हैं? बाइसेक्सुअल होते, बाइसेक्सुअल है लेकिन जाते आते ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ना तो इनके अंदर से एंथर्स बाहर जाएंगे, ना ही बाहर से कोई एंथर फट के पोलन ग्रेन्स अंदर आएंगे। तो ऐसे में इनमें स्वयं निषेचन ही सबसे बड़ी उपलब्धता है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे, कंट्रोवर्सीज थी, जिस या अडेप्टेशंस कह सकते हैं, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमने यहाँ पे कंसिडर की थी। अब आज के टॉपिक में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। सेकेंड पॉइंट है क्रॉस। वो तो हो गया था स्व निषेचन, तो इसको हम बोल देंगे स्व परागण, इसको हम बोल देंगे परागण। पर का मतलब दूसरा। तो एक सिंपल डेफिनेशंस के रूप में अगर हम समझे तो एक ही प्लांट के दो पुष्प, क्लियर है, लेकिन वहां पे एक कंट्रोवर्सी ये आ जाती है कि एक ही पादप के दोनों पुष्प अगर हैं तो उनका जेनेटिक जो है वो क्या होता है? समान होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंडल्स रूल एक चीज और हो सकती है कि जब एक सेल से अर्धसूत्री विभाजन बाय मियोसिस, एक ही सेल के अर्धसूत्री विभाजन से जब यहाँ पे दो सेल्स और दो से दो सेल्स बनती हैं तो टोटल हमको संतति कितनी मिलती है? 4, 2n। तो ऐसे में इसकी जेनेटिक्स में और इसकी जेनेटिक्स में ये चारों के चारों जेनेटिक रूप में सेम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मेंडल रॉ के हिसाब से अगर अपन प्रभाविता के नियम की भी बात करते तो F1 जनरेशन, तो ऐसे में यहाँ पे अगर अपन मान लीजिए दो कैरेक्टर्स डाल रहे हैं, कौन कौन से? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, वही मेंडल के नियम से ले लेते हैं मटर वाले से। तो सिंपल वे में अगर ये कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं तो हमारे पास में यहाँ जो कॉम्बिनेशन जाएगा वो चेंज होके जाएगा, जैसे कि एक जाएगा कैपिटल T का, एक स्मॉल t का, एक कैपिटल R का और एक स्मॉल r का। उसी तरीके से इनके संयोग बैठेंगे और वो संयोग क्या बैठेंगे? ये बैठ सकते हैं कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, कैपिटल R कैपिटल T हो गया था, ये हो गया था स्मॉल t, और ये हो सकता है स्मॉल t स्मॉल r। ठीक है, तो ये चार संयोग हमारे पास में है। तो ऐसे में जब हम इसी पैतृक की बात करें, पेरेंटल की, तो इसके अंदर कैपिटल T मान लीजिए ड्वार्फ को लेंथ के लिए था, लंबा था, और स्मॉल t ड्वार्फनेस के लिए था, लेकिन कौन प्रकट होगा? कैपिटल T। यहाँ पे कैपिटल R ही प्रकट होगा जो कि राउंड इन शेप के लिए था। तो ऐसे में जब हम इसकी संतति के गैमीट्स की बात करते हैं तो इसके गैमीट्स कैसे हो सकते हैं? इसके गैमीट्स शुद्ध हो सकते हैं कैपिटल T और कैपिटल R के लिए, इसके गैमीट्स शुद्ध हो सकते हैं स्मॉल t स्मॉल r के लिए, और इसके गैमीट्स जो हैं हाइब्रिड हो सकते हैं एक कैपिटल T के लिए और एक कैपिटल R के लिए। क्लियर है यहाँ पे? अब ऐसे में एक दूसरे फीमेल की हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर लिया था किसके लिए?
मेल के लिए। अब अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर वही 2n और यही कैरेक्टर ले लेते हैं, कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r, और वहाँ उन्होंने अर्धसूत्री विभाजन से विभाजन किया और फिर उन्होंने 4 संततियों को डेवलप किया। ठीक है, तो वो जो हमारी सेल्फ इसमें पॉलिनेशन में जो कंट्रोवर्सी थी, एक ही पादप के दूसरे पुष्प को फर्टाइल करने की, उसी के संदर्भ में बता रहा हूं। तो यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल r, वो सॉरी कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल t स्मॉल r। ये 4 संयोग जो हैं फीमेल के भी बन रहे हैं, 4 ही संयोग किसके बन रहे हैं, मेल के बन रहे हैं। ऐसे में अगर कॉम्बिनेशन में अगर कैपिटल T ये वाला पहला संयोग इससे इसके अंतिम से जुड़ जाता है, जब तो माता पिता के समान ही संरचना आएगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T कैपिटल R से जुड़ जाता है तो यहाँ पे संतति में हमको ओज की प्राप्ति होगी, हाइब्रिड विग्योर। ठीक है, बढ़ के कैरेक्टर आएंगे बिल्कुल शुद्धता के रूप में। क्लियर है। और वैसे ही अगर यहाँ अगर अपन बात करें तो जो क्रॉस पॉलिनेशन इनमें लगातार करते हैं तो हमको संतति में पेरेंट से लक्षणों में भिन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि सारी संततियों के गैमेट्स जो हैं वो क्या है, यहाँ पे विविधता लिए हुए है। तो ऐसे में हम यहाँ की डेफिनेशन में दे सकते हैं कि एक ही पादप के अन्य पुष्प, और ज़्यादा बेस्ट तरीका होगा अगर हम ये कहें कि 2 भिन्न पादप, लेकिन 2 भिन्न पादप का मतलब फैमिलीज अलग नहीं, एक ही वैरायटी एक ही ट्रेट के 2 पादपों के पुष्पों के बीच में अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, किसके ऊपर, वर्तिका के ऊपर, और वर्तिका उसको ससेप्टिबल होकर ग्रहण करके अगर फर्टिलाइज हो जाती है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। इसलिए हम इसको नाम देते हैं पर। तो बिना कंफ्यूजन के सीधी सीधी डेफिनेशन तो हम यही देंगे कि 2 आनुवांशिक भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य पॉलन ग्रेन्स का क्या होना, ट्रांसफर होना, और वर्तिका को क्या कर देना, फर्टाइल कर देना, तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनेशन, वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। एक ही जाति, स्पीसीज, वैरायटी एंड ट्रेट। अगर हम ट्रेड तक जाते हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड के बीच में हो रहा है। वैसे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में एक ही जीनस की 2 स्पीसीज के बीच में, और कभी कभी एक ही फैमिली के 2 जीनस के बीच में भी क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो इवोल्यूशन की दृष्टि से ठीक है। हमको तो केवल परिभाषा देखनी है किसकी, परागण की। तो यहाँ पे एक ही जाति जिसकी अगर एक ही वैरायटी और एक ही ट्रेट है वो भी चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें ट्रेट के 2 प्लांट्स के फ्लावर्स के मध्य पॉलेंस का
तो दो प्लांट्स के फ्लोर्स के मध्य पॉलन ग्रेन्स के मध्य पॉलन ग्रेन्स का क्या होना, ट्रांसफर टू स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर उनका ट्रांसफर, क्रॉस पॉलिनेशन नोन एज क्लियर है। अब इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसको हम एक नाम और दे सकते हैं और वो हमारा नाम हो जाता है यहां पे एलोगैमी। समझना इस चीज को, हमने वहां पे नाम दिया होमोगेमी। ठीक है, होमो का मतलब समजात, ठीक है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं या होमोजीनस की हम बात कर रहे हैं वहां पे, यहां पे एलो का मतलब हो गया विषम, तो एलो का मतलब हो गया विषम और गैमी का मतलब है निषेचन मान लीजिए या फिर मान लीजिए गैमीट्स युग्मन, तो विषम युग्मन अर्थात दो भिन्न युग्मकों का संलयन जो है वो क्रॉस परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहला रहा है। इसी के अलावा हम इसको जीनोगैमी का नाम भी दे सकते हैं। इसका मतलब तो हो गया दो आनुवंशिकी भिन्न। अब यहां पे अगर अपन बात करें तो दैट इज जीनोगैमी, और जीनोगैमी का मतलब होता है जो फिजिकली या फिजियोलॉजिकली जेनेटिकली डिफर या हिटेरो। क्लियर है। तो ये सरल शब्दों में हमारी डेफिनेशन हो गई है पर परागण की। ठीक है, अब पर परागण होने के लिए पुष्पों को अनेक स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं, या अगर हम बात करें तो इन्हें बहुत अनुकूलन या अडेप्टेशंस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये स्वयं के परागण को ना होने दें और दूसरे परागण या दूसरे पुष्प के या दूसरे पादप के पुष्प के जो परागण हैं, वो है पॉलिन्स है, उनको एक्सेप्ट करें। तो इसके लिए ये कई स्ट्रेटजीज अपनाते हैं और उसमें अनेक जो पॉलिनेटर्स क्या बोलते हैं, ये अपने जो पराग वैज्ञानिक या अगर अपन बात करें बॉटनिस्ट की तो उनके कई मत हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ कई कंट्रोवर्सीज हैं जो कि समझाती हैं या अडेप्टेशन से जो कि समझाते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है और इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है। These are contrivance or adaptation for cross pollination. ठीक है, तो इसमें जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि उसने क्या कर लिया, उन्होंने यूनिसेक्सुअलिटी को बनाया, दूसरा ओटोगैमी को बनाया, तो उसी तरीके, और तीसरा अगर अपन बात करें तो जाइटेनोगैमी को बनाया। उसी तरीके से यहाँ पे हम अलग अलग कॉन्ट्रोवेंस यहाँ पे ऐड करेंगे एडेप्टेशंस की। इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं वैसे युक्ति। युक्ति का मतलब स्ट्रेटजीज अपनाना कि क्रॉस ही हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अगर अपन आइडिया लगाएं तो एक पुष्प यहाँ है
और ये उसके एंथर्स और ये हो गई उसकी वर्तिका। ठीक है, ऐसे में इतना तो हमें भी ध्यान है कि एक ही पादप के ऊपर अनेक पुष्प हैं, ठीक है, उन तक पहुंच रहे हैं पॉलेंस। पास में ही एक पादप है, उस तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कई पादपों की बात अगर हम करें तो उनके पॉलेन से 1000 किलोमीटर दूर तक पॉलिनेट करते हैं। तो ये स्ट्रेटर्जीज बहुत एडवांस हैं और बहुत ही ज़्यादा टिपिकल, तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। कुछ एरिया में अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो चलो समझ में आता है, लेकिन उससे ज़्यादा दूर अगर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा एजेंट्स, ठीक है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा अडेप्टेशंस की आवश्यकता होती है, तब जाके ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहला जो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटेंस लेंगे वो हो गया हमारा यूनिसेक्सुअलिटी। हमने वहाँ पे लिया पहला बाइसेक्सुअलिटी, कि ताकि दूर नहीं जाना पड़े, वहाँ का वहाँ पॉलिनेशन हो जाए, तो पुष्पों को कैसा बना लिया गया, बाइसेक्सुअल बना लिया गया, एक ही पादप पे, मतलब होमोसियस पादप के ऊपर डेवलप हो गए। तो इन्होंने अपने आप को कैसा बना लिया, इन्होंने पादप को ही कैसा बना लिया, यूनिसेक्सुअलिटी। मतलब इसकी अगर हम बात करें तो इसके प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, डायोइसियस। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं उभय, सॉरी, एक लिंगा श्रेयी। यहाँ पे श्रेयी शब्द डायोसियस के लिए है। एक लिंगा का मतलब हो गया यूनिसेक्सुअल, श्रेयी का मतलब धारण करने वाला पादप, अर्थात एक पादप सुखाई या एक पादप शरीर के ऊपर एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी। तो हम मान सकते हैं कि ये सबसे बेस्ट तरीका है किसके लिए, पर परागण को करने के लिए, कि जब पादप के ऊपर पुष्प ही एक उसका होगा सेक्स ऑर्गन का, तो सीधी सी बात है कि वो या तो मेल होगा तो पॉलेंस को डिस्पर्स करेगा, और फीमेल होगा तो ओवरी के लिए वर्तिका से क्या करेगा, रिसीव्ड करेगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे पर परागण जो है क्लियर रूप में दिखाई दे रहा है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सेम यही स्ट्रेटर्जीज जो हैं उनको अपनाते हैं, और इसमें कोई अलग से संरचना की जरूरत नहीं है। हाँ, इनको बहुत सारे पोलन एजेंट्स को डिस्कस करना पड़ता है। पहले तो एग्जांपल दे दे, जैसे कि पपाया, पपीता जिसकी हम बात करें, तो पपीता के लिए दोनों के दोनों जो पादप होते हैं पपीते के, वो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसी के अलावा हम दे सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मलबेरी, ये सहतूत है मलबेरी, तो सहतूत के अंदर भी सेम ही यहाँ पे कंडीशंस देखने को मिलती हैं। उसके अलावा काफ़ी है, जैसे कि कैनाबिनस है, वेलिसिनेरिया है, वेलिसिनेरिया, कैनाबिनस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूनिसेक्सुअलिटी को जो है अपनाते हैं। डाइकॉट्स में ज़्यादा मिल जाएंगे, मोनोकॉट्स के अंदर ये संरचना जो है वो कम मिलेगी। यही संरचना मिल जाएगी यूनिसेक्सुअलिटी मक्का में भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें एक डाइमॉर्फिज्म है। कैसे, उसमें पादप एक है, पुष्प अलग अलग है, लेकिन पादप एक ही होता है। सेम ऐसे तो डाइकॉट्स के अंदर अपन को सनफ्लावर में मिल जाएगा, कैस्ट्रेसी की जो संरचना है उसके अंदर भी हमको पुष्प जो है वो क्या बोलते हैं कंप्लीट नहीं मिलेगा, उसके अंदर यूनिसेक्सुअल पुष्प भी मिलते हैं, तो वो अलग अलग, लेकिन वो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। मक्का सेल्फ पॉलिनेटेड भी है, एक्चुअली में मक्का क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर भी आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में क्रॉस पॉलिनेशन के। स्ट्रैटेजीज की अगर अपन बात करें तो अब जब ये सिंगल है तो इनको परेशानी भी इतनी ज़्यादा आएगी, तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे कुछ एजेंट्स यूज में ले सकते हैं। जैसे कि अगर अपन एबायोटिक की बात करें तो विंड्स, वाटर टाइप, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें बायोटिक की तो बेस्ट है इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो हम इस टॉपिक के बाद में डिस्कस करने वाले हैं, तो उन्हीं के बेस के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें चलेंगी। तो अभी तो हमारा टॉपिक इतना ही है कि फर्स्ट पॉइंट जो है कंट्रीब्यूटेंस में वो हो गया यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगस रही। तो जब पुष्प भी एक लिंग का होगा तो उसके अंदर क्रॉप सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना होगी ही नहीं।
सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे दें तो वो हो जाता है हमारा सेल्फ स्टेरिलिटी। ये एक बहुत ही शानदार फिजिकल या फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इसको बोल सकते हैं। फिजियोलॉजिकल बोल दीजिए या फंक्शनल अडेप्टेशन। सेल्फ स्वयं, और स्टेरिलिटी का मतलब हो गया बंध्यता, दैट इज स्वयं बंध्यता। अब स्वयं बंध्यता का मतलब हो गया कि ये पुष्प कैसे होते हैं, ये पुष्प होते हैं बाइसेक्सुअल। ये इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। ये पुष्प हो गए बाइसेक्सुअल, इनमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो साथ में है। क्लियर है एक चीज, और दोनों एक तरीके से मॉर्फोलॉजिकली भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है कि अगर परिपक्व एंथर जो वो पॉलन ग्रेन जो है वो अगर स्टिग्मा पे आएगा तो वो रिसेप्टिव है, ठीक है, और सेम चीज के लिए रिसेप्टिव है। हालांकि उसको इंतजार दूसरे पुष्प के पॉलन का है, लेकिन पॉलन ग्रेन्स मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सेम है, एक जेनेटिकली थोड़े से चेंज है। तो ऐसे में वो वर्तिका जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो ऐसे में कुछ विशेष प्रकार के पुष्प ऐसे हैं जो वहाँ पे फंक्शनल अडेप्टेशंस करते हैं, और यहाँ पे हम फंक्शनल अडेप्टेशन की जगह क्या लिखेंगे, अडेप्टेशन को हटा देता हूँ, दैट इज कॉज फिजिकल बैरियर्स, अवरोधक, ठीक है। और ये फिजिकल अवरोधक क्या करता है, जो ही पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं तो उनका डिस्पर्सल इतना तेज होता है कि वो दूर उछड़ जाते हैं, और अगर किसी कारण से वो वर्तिका पे गिर भी जाते हैं तो वर्तिका उनको फिजिकली बैरियर की उपस्थिति में एक्सेप्ट नहीं करती या उनका जर्मिनेशन नहीं होने देती। क्लियर है, और उन्हें क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स अगर अपन लें तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं लाइक पिट्यूनिया। उसके अलावा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल्स है, वाइटिस का है, वाइटिस की हम बात करें तो अंगूर, वाइटिस हो गया अंगूर, सेम ही मैकेनिज्म उसमें है। एक मेलस, सेब, पिटूनिया, ठीक है, पिटूनिया। तो ऐसे कोई एग्जाम्पल्स अगर अपन ले तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे पिटूनिया जो है इसकी स्पेसीज है एक्सेलेरिस, इसके अंदर एक विशिष्ट फंक्शनल मैकेनिज्म पाया जाता है जिसमें अगर यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ भी जाता है तो जो वर्तिका है वो उससे क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, और उसे उसमें कभी भी एंट्री नहीं होने देती और उसे क्या कर देती है, रिजेक्ट। या दूसरा मैकेनिज्म ये है कि वो पॉलन